Hello dear students, welcome back to my online classroom. This is Rahul Vishwakarma and you are watching your favorite channel, that is PI Rahul. So guys, अब तक जो है अभी तक जो हमने पढ़ा लेक्चर नंबर 3 तक इम्पल्स, न्यूटन के लॉज, फिर इम्पल्स एंड मोमेंटम। लास्ट में लेक्चर नंबर 4 में हमने मोमेंटम कंजर्वेशन से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सोल्व कर चुके थे। अब आते हैं हम हमारे चैप्टर के सेकंड पोर्शन और सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन जो आने वाली पूरी फिजिक्स में हमारे काम आने वाला है, दैट इज़ सिस्टम्स। यानी कि एक ब्लॉक या एक से ज़्यादा ब्लॉक्स का आपको सिस्टम दिया हुआ होगा, या एक बॉडी और एक बॉडी से ज़्यादा बॉडीज़ का आपको सिस्टम दिया होगा, और उस सिस्टम को आपको स्टडी करना है कि कितना उस पर फोर्स लग रहा है, कितना उस पर एक्सेलरेशन लग रहा है, एंड ऑल दैट। ठीक है, इस सभी को कैलकुलेट करने के लिए या इन सभी को स्टडी करने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी है उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। अगर आपको किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आता है तो आप इजीली इसको सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों 11th क्लास में आप हो तो आपको पहली बात तो यही पता नहीं होगी कि सिस्टम्स होता क्या है। सिस्टम्स का मीनिंग ये लो, एक ब्लॉक, ये दूसरा ब्लॉक, ये तीसरा ब्लॉक, ये 3 ब्लॉक का एक सिस्टम बन गया, ख़त्म। क्लियर है? तो इसी तरीके से अब आपको मैंने बोला अब पूरे सिस्टम को मूवमेंट करवाते हैं, कई बार एक इकलौते ब्लॉक को मूवमेंट करवाते हैं। तो इन सभी का आपको एक्सीलरेशंस निकालना है, इन सभी का आपको फोर्स निकालना है, सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होती है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि उसका क्या बना लो, फ्री बॉडी डायग्राम। किसका? जिसके ऊपर आपको स्टडी करने, मान लो किसी पर्टिकुलर ब्लॉक के बारे में आपको मोशन निकालनी है, उसकी एक्सीलरेशन, उस पर फोर्स निकालना है, तो आप क्या करो, उसको उठाओ, उसका एक फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है सर, फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है, वो सारी चीज़ आज अपन देखने वाले हैं। और दूसरी बात हम देखेंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास का स्टार्ट किया जाए बिना किसी बकवास के। तो आओ, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आज की क्लास का सबसे बेस्ट टॉपिक है फ्री बॉडी डायग्राम। व्हाट इज दिस? फ्री बॉडी डायग्राम फॉर एनी बॉडी इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन विच कंटेन्स ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी। मीनिंग, अच्छा डेट का ये टी नहीं के ओके, मीनिंग मतलब ये कि फ्री बॉडी डायग्राम एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, बट मैंने क्या किया, जिस भी बॉडी का मुझे मोशन निकालना है या जिस भी बॉडी के ऊपर मुझे स्टडी करनी है, उस बॉडी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना लिया। एक कागज़ पेन लेके उसका एक रिप्रेजेंटेशन तैयार कर लिया। उस रिप्रेजेंटेशन में मैंने क्या किया कि जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं और जिस जिस डायरेक्शन में लग रहे हैं वो सारा मैंने उस पर लगा दिए। तो मुझे क्या मिल गया, उस बॉडी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया। तो किसी भी बॉडी का एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाना ही क्या होता है, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम होता है। कैसे बनाते हैं वो अभी सिखाता हूँ, लेकिन बनाने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या ज़रूरी है, उसके कंपोनेंट्स बताना ज़रूरी है। तो उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं बच्चों। पहला नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वेट फोर्स और सूडो फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स ये दोनों आप लेक्चर नंबर 2 में पढ़ चुके हो। मैंने आपको सिखाया था एक्शन रिएक्शन लॉ वाले में, न्यूटन के 3rd लॉ में। मैंने 3rd लॉ पढ़ाने के बाद मैंने आपको ये दोनों चीज़ सिखाई थी। फिर भी बता देता हूँ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। कोई भी 2 बॉडीज़ आपस में कॉन्टैक्ट में हैं तो उस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर हमेशा क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका कैपिटल N से भी करते हैं और कैपिटल R से भी करते हैं, कोई नई वाली बात नहीं है। वेट फोर्स बचपन से पढ़ते हुए आए हो और अभी 11th में जाके वेट ग्रेविटेशन में भी पढ़ोगे आप। तो वेट फोर्स क्या है, W=m/g। वेट फोर्स क्या है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m/g। ठीक है, व्हाट इज दिस? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। वेट फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से लगने वाला फोर्स। कहाँ लगता है हमेशा, ऑलवेज एक्ट टू द डाउनवर्ड। और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। और वेट फोर्स किधर लगेगा, डाउनवर्ड। दोनों का चीज़ क्लियर है? ठीक है, सपोज दोनों को एक बार और समझा देता हूँ मैं। वैसे तो मैंने आपको समझा दिया है ये, फिर भी ठीक है। हाँ भाई, सरफेस बोलो इस तरीके से, हॉरिजॉन्टल, परपेंडिकुलर, अपवर्ड, परपेंडिकुलर, अपवर्ड। बताओ क्या, नॉर्मल या वेट फोर्स? नॉर्मल। ये लो नॉर्मल,
डाउनवर्ड वेट फोर्स, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी. व्हाट इज दिस एम? एम इज द मास ऑफ दैट बॉडी. नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, वेट फोर्स नीचे, इस तरीके से. ये ले, ये नॉर्मल और वेट फोर्स ये इस तरीके से. ये लो साहब, आई बात समझ में? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा कहाँ लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर अपवर्ड की तरफ. और वेट फोर्स कहाँ लगेगा? सरफेस के वेट फोर्स कहाँ लगेगा? डाउन टू द अर्थ, ऑलवेज डाउन टू द अर्थ. ठीक है. और वेट फोर्स की वैल्यू क्या होती है? W = m/g. क्लियर. अब नई चीज़ आती है सूडो फोर्स. व्हाट इज द सूडो फोर्स? सूडो फोर्स इज एन इमेजनरी फोर्स विच इज़ ऑलवेज एक्टिंग इन अपोजिट टू द मोशन ऑफ दैट बॉडी. मतलब एक्चुअली में बुझो, सूडो फोर्स नाम की कोई चीज़ रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है. ये बात ध्यान रखना. पता चले आप सूडो फोर्स ढूंढने निकल जाओ, नहीं, सूडो फोर्स आपको कभी नहीं मिलेगा. क्यों? क्योंकि सूडो फोर्स रियल में होता ही नहीं है. तो फिर ये ऐसा क्यों मानते हैं सर? सूडो फोर्स एक्चुअली में हम जो प्रॉब्लम्स लेके आने वाले हैं या जो भी हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए हम एक इमेजनरी फोर्स को कैरी करते हैं. हम क्या करते हैं? कि इमेजनरी फोर्स को कैरी करते हैं, एक इमेजनरी फोर्स मानते हैं, एज्यूम करते हैं कि एक फोर्स लग रहा है. उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सूडो फोर्स. सो एक अप्लाई इमेजनरी फोर्स, अप्लाइड इमेजनरी फोर्स क्या होता है? सूडो फोर्स. वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन, वैल्यू वही होगी मास इंटू एक्सेलरेशन, बट ये इमेजनरी है और हमेशा कहाँ लगेगा? मोशन के अपोजिट. सपोज ये एक ब्लॉक है, इसका मास कितना? m मास है, और ये ब्लॉक a एक्सेलरेशन से इस तरफ निकल रहा है. a एक्सेलरेशन के साथ में इस तरफ जा रहा है. अच्छा, इसका सूडो फोर्स किधर लगेगा? इसका सूडो फोर्स m/a अपवर्ड लगेगा. देखो, मोशन हो रही है इस तरफ, मोशन हो रही है इस तरफ, मोशन किधर हो रही है? इस डायरेक्शन में. और सूडो फोर्स का कहाँ लग रहा है? सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है? इस डायरेक्शन में. दोनों एक दूसरे के हमेशा अपोजिट होंगे. वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू एक्सेलरेशन. मास बॉडी का और जिस एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है वो एक्सेलरेशन सूडो फोर्स के इक्वल होगा, बट डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? अपोजिट होगी. ले, एक और ले, ये इस तरीके का इंक्लाइंड प्लेन. ये m मास की बॉडी है, एक्सेलरेशन a के साथ में ऊपर की तरफ जा रही है. बताया सूडो फोर्स किधर लगेगा? सर बिल्कुल अपोजिट. ये m/a, ये सूडो फोर्स बिल्कुल अपोजिट. आई बात समझ में? चल एक और ले. ओके, देखना ध्यान से, सुनो बच्चों. ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग की हाइट पर एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसने एक बॉल गिराई है, सब कुछ है. अब इसने एक बॉल गिरा दी. बॉल किधर आ रही है? नीचे. मान लो इसने बॉल फेंकी है, ठीक है, अभी ड्रॉप नहीं की है, फेंका है. बॉल को फेंका है तो कितने? a एक्सीलरेशन के साथ में बॉल नीचे आ रही है. तो बताओ इस पर सूडो फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ. कितना? m/a. m क्या है? बॉल का मास. खत्म. लो, कोई ब्लॉक ऊपर मूवमेंट कर रहा है, ये m मास, ब्लॉक ऊपर मूवमेंट कर रहा है. किससे? a एक्सीलरेशन के साथ में ब्लॉक ऊपर जा रहा है. अच्छा, इसका सूडो फोर्स नीचे, m/a. बिल्कुल अपोजिट. जिधर मूवमेंट हो रही है, जिधर मोशन हो रही है, उसके जस्ट अपोजिट. जिधर मोशन हो रही है उसके जस्ट अपोजिट. तो वो जो ये तीन कंपोनेंट है, ये तीनों कंपोनेंट आपको लिखने हैं. ठीक है, तो आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं. ये तीनों एग्जांपल सूडो फोर्स के एग्जांपल हैं. आप चाहे तो इन्हें भी कॉपी कर सकते हैं. मैं एक बार हट जाता हूँ, साइड हो जाता हूँ, ताकि आप कॉपी कर पाएँ. फिर अपन फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं. तो गाइज, उम्मीद है आप लोगों ने बना लिए होंगे. अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीखते हैं. नॉर्मल फोर्स क्या होता है एक बार फास्टली रिवाइज कर लेते हैं. नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा? सरफेस के परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ. वेट फोर्स कहाँ लगेगा? डाउन टू द अर्थ. सूडो फोर्स कहाँ लगेगा? जिधर मोशन हो रही है उसके जस्ट अपोजिट. डजेंट मैटर मोशन किधर हो रही है, आप जहाँ मोशन कराओगे मुझे उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा देना है? सूडो फोर्स लगा देना है. क्या सूडो फोर्स रियल में होता है? नहीं होता है. ये एक इमेजनरी फोर्स है जो कि मैं अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए यूज़ करता हूँ. ठीक है, तो चलो
अब बात करते हैं प्यारी सी कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की। आप डेली लाइफ में जितने भी एक्टिविटीज़ करते हो या देखते हो सभी का आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ना, 11th की पूरी फिजिक्स आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड है। आप जो भी डेली लाइफ में एक्टिविटी करते हो या एक्टिविटी होती हुई दिखाई देती है, उन सभी के पीछे का जो रीज़न है कि ये वाला काम क्यों हो रहा है। अगर मैं सड़क पर चल पा रहा हूँ तो क्यों चल पा रहा हूँ, है ना। मैं सड़क पर पैर से सड़क को पीछे धक्का देता हूँ, ठीक है, और मैं आगे जा रहा हूँ, क्यों जा रहा हूँ। मैं नदी में तैर पा रहा हूँ, क्यों तैर पा रहा हूँ। इन सभी के पीछे का रीज़न देती है, वाई, ठीक है, वो रीज़न देती है। तो वो जो फिज़िक्स जो है, वो लोग कहते हैं कि फ़िज़िक्स समझ में नहीं आती है, नहीं आती है, नहीं आती है, बट एक्चुअली में फ़िज़िक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है। अगर इससे प्यार करोगे तो फिज़िक्स रिलेटरली समझ में आएगी, ठीक है। सो फॉल इन लव विद फिज़िक्स, नॉट एनीवन। सर क्या बात कर रहे हो, काम तो उन्हीं से चलेगा। सॉरी बच्चों। अच्छा, अब सुनो, लो चलो पहला एग्जांपल लेते हैं। अभी देखना, थोड़ी देर बाद आप खुद से डायग्राम बनाना सीखोगे, मतलब खुद से एग्जांपल से लेकर आओगे, ठीक है। इस 2-4 क्वेश्चंस के बाद मान लो ये एक सरफेस है, फ्रिक्शनलेस है। अभी फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, अभी ये सब सरफेस जो है वो फ्रिक्शनलेस है। ओके, एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल m, ओके, ये a एक्सेलरेशन के साथ में इस डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। अच्छा, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लो सर, फ्री बॉडी डायग्राम, ये ब्लॉक, अब देखना FBD, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक का मास स्मॉल m, एक्सेलरेशन इधर, एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स ma इधर, ख़त्म। सूडो फोर्स ma इस तरफ। अच्छा, सूडो फोर्स को लिखने के लिए कभी भी, या मैं ऐसा कहता हूँ, a एक्सीलरेशन और F फोर्स, इस पर F फोर्स लगा के मैं इसको इधर खींच रहा हूँ और ये a एक्सीलरेशन के साथ में इधर मूवमेंट। तो जो सूडो फोर्स को लिखने के लिए कभी भी आप सूडो फोर्स या F नहीं यूज़ करोगे, सिर्फ सूडो फोर्स को लिखने का तरीका m×a ओनली। चलो हो गया। अच्छा, बस यही है कि और भी है? और भी है, देखो, इन दोनों सरफेस के परपेंडिकुलर, ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, नीचे की ओर mg। ये लो, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, ख़त्म, खेल ख़त्म, बस इतना ही है। ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। आओ दूसरा करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, ठीक है। मजे आएंगे अभी देखना। एक ब्लॉक और ये 2 ब्लॉक, इसका मास है m2, इसका मास है m1। अब इस यहाँ पर एक F फोर्स लगाया हुआ है, इस F फोर्स से मैं ऐसा खींच रहा हूँ, ठीक है भाई बच्चों। ओके सर, अब देखो बात को समझो। आपको क्या करना है, m1 बॉडी और m2 बॉडी दोनों का अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। बनाओ। कैसे बनाएंगे सर? मान लो ये पूरा सिस्टम a एक्सीलरेशन के साथ में इधर जा रहा है। m1 की बात करते हैं। अच्छा, जगह दिखाई दे रही होगी एग्जैक्टली, ये ब्लॉक m1। अच्छा, वेट फोर्स तो कहाँ लग रहा है? नीचे, m1g नीचे की तरफ लग गया, दिखाई दे रहा है। चलो मैं इसको यहाँ बना देता हूँ। ये लो m1g नीचे की तरफ इधर मूवमेंट कर रहा है। किसके साथ में? अगर ये a एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट कर रहा है तो ये भी a एक्सेलरेशन के साथ में ही मूवमेंट करेगा। तो ये इधर एक्सेलरेशन के साथ मूवमेंट। सूडो फोर्स इस तरफ लगा दो, m×a। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस तरफ लगा दो, कितना? n, ठीक है। अब इन दोनों के आपस में कॉन्टेक्ट फोर्स लग रहा होगा। मान लो ये वाला ब्लॉक इस सेकंड वाले ब्लॉक पे कितना लगाता है? F2। कितना फोर्स लगाता है? F2। F2 कॉन्टेक्ट फोर्स लगाता है तो F2। ये ले, इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पर क्या, खत्म। M क्या है? सूडो फोर्स। M1G क्या है? वेट फोर्स। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। F2 क्या है?
ये फर्स्ट ब्लॉक इस सेकंड वाले ब्लॉक पर एक कांटेक्ट फोर्स भी तो लगाएगा, आपस में कांटेक्ट है तो एक कांटेक्ट फोर्स भी लगाएगा, वो F2 खत्म। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई? ये जा M2 की निकाल, M2 पर F एक्सीलरेशन, F इधर लग रहा है इधर, अब इधर इस पर सूडो फोर्स नहीं लग रहा, इस पर क्या लग रहा है? F2। भाई जितना कांटेक्ट M1 M2 पे लगा रहा है सेम कांटेक्ट M2 M1 पे लगा रहा है यार, क्या दिक्कत है? F2 ठीक है। M2G नीचे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर, खत्म। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। नेक्स्ट, मजा आया? कोई भी कंसेप्ट ले लो आप, चाहो जो कंसेप्ट ले लो, सभी के फ्री बॉडी डायग्राम आप बना सकते हैं, ठीक है। सभी के कंसेप्ट के आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। नेक्स्ट, थिंक अबाउट इट, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, सुनना आप। चलो अब एक स्टूडेंट वाला एग्जांपल लेते हैं। ये ग्राउंड है, अब मेरा एक स्टूडेंट है, नाम है अमीश। अब अमीश क्या कर रहा है? किसी के घर में विंडो से एंटर होने का ट्राई कर रहा है, चोरी करनी है, डकैती करनी है इसे। अगर इसे डकैती करनी है तो ये विंडो में एंटर होने का ट्राई करेगा। एंटर होने का तो अब ये छिपकली तो है नहीं कि सीधा निकल जाएगा, इसे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? रस्सी की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ये मान लो इसे रस्सी से कनेक्टेड है। अब देखो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बताओ। लो सर फ्री बॉडी डायग्राम अमीश का। ओके, ये अमीश टिक 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 टिक, ये ऐसा, ठीक है। अमीश है कि सर चीटी है? सॉरी, ओके, ये अमीश दीवार पे चढ़ रहा है, ठीक है। अब सुनो, इसके ऊपर एक रस्सी है, स्ट्रिंग है, रस्सी के ऊपर टेंशन डेवलप हो रहा होगा, रस्सी के ऊपर एक फोर्स डेवलप होगा, टेंशन, क्योंकि ये खींचता हुआ उसको ऊपर बढ़ा तो एक टेंशन फोर्स डेवलप होगा। इसका वेट फोर्स नीचे M×G, मान लो इसका मास कितना है? 40 ग्राम, तो इसका वेट फोर्स कितना है? नीचे की तरफ, ठीक है। ये ए एक्सीलरेशन के साथ में ऊपर मूवमेंट कर रहा है तो सूडो फोर्स भी कहाँ लगेगा? नीचे, खत्म। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। टेंशन ऊपर, MA नीचे, MG भी नीचे, ये लो इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, खत्म। चलो नेक्स्ट, ये अपने लोगों ने बचपन में कभी एक कहा थी, जब भी आपके टॉयज़ होते थे, ये छोटे बच्चे वाली गाड़ी, ठीक है। अब ये बच्चे वाली गाड़ी है और ये मेरा बच्चा छोटा सा प्यारा सा अमीश नाम है इस बच्चे का। क्या नाम है सर? किसी से बदला ले रहे हो? नहीं बच्चों। अब देखो, मान लो ये इस तरीके से, अब ये बच्चा क्या कर रहा है? एक छोटे से टॉय कार से रस्सी बांधी हुई है और उसको ऐसे लेके आगे जा रहा है, तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा। अब ये फोर्स कैसे लगा रहा है? इस तरह से हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगा रहा है। कैसे लगा रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे फोर्स लगा है। कार की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। कार का मास स्मॉल m है और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही है। ऑब्वियसली बात है, सपोज करो कि किसी भी छोटे से खिलौने के आप रस्सी बांधो और उस रस्सी से आप उस खिलौनों को खींचते हुए लेकर आओ, कुछ ऐसा सीन दिखाई देगा। आप फोर्स कैसे लगा रहे हो? एक एंगल वाइज। फोर्स कैसे लगा रहे हो? एक एंगल वाइज। और मोशन कैसी हो रही है? हॉरिजॉन्टल मोशन हो रही है। तो इस कार की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, इस छोटे से खिलौने वाली कार की फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कहाँ बनाऊँ? जगह दिखाई दे रही है क्या? ये लो, इसका मास स्मॉल m। अब देखो इस पर फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है। अब फोर्स किसे लग रहा है? हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे। कोई बात नहीं, इसके दो कंपोनेंट ले लेंगे सर हम। इधर वाला हो जाएगा F cos थीटा और इधर वाला हो जाएगा F sin थीटा। क्या दिक्कत है यार भाई? अगर F फोर्स ऐसे लगा रखा है, F फोर्स ऐसे लग रहा है ना, ये देखो रस्सी से खींच रहा है, तो अब क्या करें? प्रॉब्लम हो गई।
अब क्या करें, तो क्या करना है, कुछ नहीं सर, इस एफ का इधर वाला कंपोनेंट तो एफ कॉस थीटा और इधर वाला कंपोनेंट एफ साइन थीटा, ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर कौन सा फोर्स लग रहा है, एफ कोस थीटा और इधर एफ साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ, वेट फोर्स नीचे की तरफ, W इज इक्वल टू एम इंटू जी। सूडो फोर्स पीछे की तरफ, एम इंटू ए। सूडो फोर्स ऐसे मत लगा देना, एफ इधर लग रहा है तो सूडो फोर्स ऐसे नहीं भाई, मोशन तो इधर ही हो रही है ना, कार की मोशन तो हॉरिजॉन्टल हो रही है, तो इधर मोशन हो रही है, सूडो फोर्स उसकी जस्ट अपोजिट, खत्म। अच्छा, ये होगी इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, देखो कार के ऊपर की तरफ दो फोर्स लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और एफ साइन थीटा। कार के नीचे एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, वेट फोर्स। कार के इधर लग रहा है एफ कोस थीटा और कार के इधर लग रहा है एम इंटू ए। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम, खत्म, बस इतना। आई बात समझ में? तो हर एक कंपोनेंट की आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, अभी जब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेंगे, इंक्लाइंड प्लेन पे कार चलाएंगे, तो उस इंक्लाइंड प्लेन की भी आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए। कैसे, ऐसे देखो, तो मैं आपको एक वर्क दे देता हूँ, आप ये करना, आंसर में मुझे बताना। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया होगा, उम्मीद है आप लोगों ने, सभी ने। ये लो, ये मान लो थीटा एंगल का कोई इंक्लाइंड प्लेन है और इस पर ये एम मास का कोई ब्लॉक रखा हुआ है। इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, आराम से बन जाएगी। साइड में लेके आओ इसको, कपाच 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 ऐसे रखा हुआ है। ठीक है साहब, वेट फोर्स नीचे, इधर एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा। ठीक है, अगर ब्लॉक इधर मूवमेंट कर रहा है तो एक्सीलरेशन, तो एम है सूडो फोर्स इधर, तो ये सूडो फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, ये नॉर्मल रिएक्शन। ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, बस उसको एक बॉडी को उठाओ, उसका फ्री बॉडी डायग्राम। आपको देखना क्या है बच्चों, फ्री बॉडी डायग्राम में आपको सिर्फ इतना देखना है कि इस पर्टिकुलर इस बॉडी पर कितने तरीके से फोर्स लग रहे हैं, कौन सा फोर्स ऊपर लग रहा है, कौन सा डाउनवर्ड लग रहा है, कौन सा लेफ्ट साइड लग रहा है, कौन सा राइट साइड लग रहा है, वो सारे देख के आपको उस पर लिखने हैं। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। ठीक है, खत्म। बस यहाँ पर आपको एक कंपोनेंट लेना आना चाहिए, ये कंपोनेंट लेना आना चाहिए। अगर कंपोनेंट लेना नहीं आता तो फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनेगी। ठीक है, और अच्छे से मैं वैसे तो मेरे को आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सीख लिया, आप जनरल डेली लाइफ में किसी भी की भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, लो आ जाओ, मान लो ये स्टूडेंट है, शी ठीक है सर, सारे एक्सपेरिमेंट आप स्टूडेंट के ऊपर क्यों करते हो? सॉरी बच्चा, ये ले सर, ये रोतुला क्यों बनाया? ये रोतुला इसलिए बनाया क्योंकि इसके पीछे डॉगी पड़ा हुआ है। इसके पीछे कौन पड़ा हुआ है? जर्मन शेपर्ड। ये डॉगी के दो पैर, ये डॉगी के दूसरे पैर, ये डॉगी का मुंह, ये डॉगी भागा, ये डॉगी। अच्छा सर, डॉगी की पूंछ तो टेढ़ी होती है, ये ले यार। अब डॉगी का, अब डॉगी आया तो ये इधर की तरफ एक्सेलरेशन के साथ में भागेगा। मान ले इस बालक का मास कितना है? स्मॉल एम। इस बालक की फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। लो सर, इस बालक को उठा के लाओ, थोड़ा सा लेके आया भाई, ये ले श्यू। ओके, इसकी क्या बनानी है? फ्री बॉडी। उठा के लेकर आ गया। एक्सेलरेशन इधर, सूडो फोर्स एम इंटू ए इस तरफ। भाई एक्सेलरेशन इधर प्लस एक्स में, तो सूडो फोर्स माइनस एक्स में, जस्ट अपोजिट। ओके, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। क्यों? कॉन्टेक्ट में किसके है? धरती माता के। धरती माता बोले तो हॉरिजॉन्टल, तो सूडो फोर्स है वो। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस ऊपर। वेट फोर्स नीचे एम जी। ये लो इसका, ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। कौन सा रॉकेट साइंस है? सिंपल। लो एक और चीज़ बनाता हूँ, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, ये बेचारा अमीश तो आज गया काम से। सारे फ्री बॉडी डायग्राम सर अमीश की बनाओगे क्या? ले कुपच 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 कुपच। ये एक ब्लॉक है, इसका मास स्मॉल एम है। ठीक है, अभी ये ब्लॉक अभी न तो मोशन में नहीं है, जैसे हमने अमीश कुछ
दीवार के ऊपर चढ़ाया था, है ना। तो अमीश अभी दीवार के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, चिपका हुआ है, ठीक है। चलो अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, लेके आ जाओ इसको। ये रहा एम मॉडिंग, फ्री बॉडी डायग्राम के लिए अलग से निकाल लिया उसको। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, अलग से उठा लिया। वेट फोर्स नीचे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगाऊं, ऊपर या इधर। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इधर लगाऊं या इधर लगाऊं। अरे भाई कांटेक्ट सरफेस कौन सी है, इस तरीके से, तो इसके परपेंडिकुलर किधर होगा, इधर। भाई कांटेक्ट सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर किधर होगा, इस तरफ। अगर कांटेक्ट सरफेस ऐसी है हॉरिजॉन्टल तो परपेंडिकुलर किधर होगा, ऊपर की तरफ। अब कांटेक्ट सरफेस कैसी है, वर्टिकली, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किधर लगेगा, हॉरिजॉन्टली। ये ले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एंड खत्म। सर इस पर सूडो फोर्स, अरे भाई जब मोशन ही नहीं है तो काहे का सूडो फोर्स। भाई ये क्या है, अभी चिपका हुआ है, मोशन नहीं है। मोशन नहीं है तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो तो सूडो फोर्स जीरो, खत्म। बस ये बन गई इसकी फ्री बॉडी डायग्राम। इस पर सिर्फ दो फोर्स एक्टिव है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक वेट फोर्स, खत्म। ये है फ्री बॉडी डायग्राम। कौन सा रॉकेट साइंस है भाई। और इसी की फ्री बॉडी डायग्राम की वजह से आपके क्वेश्चन सही भी होते हैं और गलत भी होते हैं, डिपेंड ऑन आपको बनाना आता है या नहीं आता है। इसीलिए बोल रहा हूँ डेली लाइफ में हर एक एक्टिविटी का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हो। आपकी सिस्टर्स खाना बनाती है, ठीक है, आपकी सिस्टर ने खाना बनाया, खाना खा लो आराम से, ठीक है। खाना खाने के बाद उसको एज अ कॉम्प्लीमेंट सिर्फ इतना बोल दो कि इससे बेकार खाना मैंने आज तक नहीं खाया, ठीक है। उसके बाद जो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ चप्पल बर्तन आएंगे उनकी भी आप वेलोसिटी, उनकी आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, ठीक है। वैसे ट्राई मत करना, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये रिस्की है, ठीक है। बोलो सर आपने बोला था तो हमने ट्राई किया, ठीक है। सो दैट इज़ द फ्री बॉडी डायग्राम, दैट्स ऑल। अब कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ है जो हमारे आगे चल के काम आने वाली है, ठीक है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ तक आप चाहो तो इस एग्जाम्पल्स को कॉपी करें, चाहे तो खुद से कोई भी एग्जाम्पल, खुद से डेली लाइफ में जो भी एग्जाम्पल आप देखते हो उठा लो, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, करेक्टली आपसे सही बनेगी। आई एम श्योर कि आपसे वो फ्री बॉडी डायग्राम 101% सही बनेगा। बस आप चीज़ों को ऑब्जर्व करो, ठीक है। कॉपी करो चाहो तो। ओके गाइज, तो ये सारी चीज़ है, ये सारी टर्म्स वो टर्म्स है जिनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप आगे चल के सोल्व करने वाले हो, या फिर वो आगे चल के आपको क्वेश्चंस में दे देगा, ठीक है। मेंशन कर देगा कि ये कंस्टेंट मोशन है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम वगैरह वगैरह। तो मैं आगे चल के आपको सीधी प्रॉब्लम सोल्व करवाऊँगा, बट मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। तो अभी आज अपन एक बार आप इसे कॉपी कीजिए और समझ लेते हैं आज के लेक्चर में ही, ताकि हमें बार बार इसको नाम लेने की ज़रूरत ना पड़े। एक बार कॉपी कीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो पॉज करके ऐसे कॉपी कर लिया होगा। बात करते हैं सबसे पहले कांस्टेंट मोशन। व्हाट इज़ द कांस्टेंट मोशन। अगर बच्चों कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट होकर और मोशन कर रही है, अगर कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में कांटेक्ट में हैं और मोशन कर रही है, जैसे कि अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में दो ब्लॉक को एक साथ कनेक्ट करेंगे, फिर ब्लॉक से स्ट्रिंग को कनेक्ट करेंगे, फिर आगे चल के हम पुली से एक ब्लॉक लटकाएंगे और उस ब्लॉक के नीचे एक और ब्लॉक लटकाएंगे, ठीक है। तो वो सारी मोशन किस में आती है, कांस्टेंट मोशन में आती है, ठीक है। तो कांस्टेंट मोशन से दो तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो पुली कांस्टेंट या जिसे आप ब्लॉक कांस्टेंट भी बोलते हो, दूसरा बनता है वेज कांस्टेंट। तो दोनों के प्रॉब्लम्स हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ फॉर अ सिस्टम। सिस्टम क्या होता है, पहली बात तो सिस्टम का मीनिंग एक से ज़्यादा ब्लॉक या एक से ज़्यादा बॉडीज़ अगर एक साथ मोशन कर रही है तो उसे क्या बोलोगे, सिस्टम। जैसे सपोज करो एक ट्रक है, ट्रक के पीछे एक कंटेनर है, तो कंटेनर में एक क्या होगा, ये दो या दो से ज़्यादा ब्लॉक्स रखे हुए हैं, ठीक है। तो कंटेनर में क्या है, दो या दो से काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक्स रखे हुए। अब कंटेनर मूवमेंट कर रहा है तो क्या वो ब्लॉक भी मूवमेंट कर रहे होंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली। लेकिन हर एक ब्लॉक का मास अलग अलग है, तो हर एक ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी अलग अलग होगा, ठीक है। कंटेनर का नेट एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम
ऑफ ऑल दिस फोर्सेस। इस ब्लॉक पर कितना फोर्स, m1 a1, इस पर m3 a3, इस पर m2 a2। भाई इसका मास m1 और एक्सेलरेशन a1, इसका मास m2 एक्सेलरेशन a2, इसका मास m3 एक्सेलरेशन a3। सपोज थिंक अबाउट इट, मैंने एक ब्लॉक लिया हुआ है, कार्टन, जो भी गत्ते कार्टन होते हैं वो कार्टन में मैंने 4 कोई भी छोटे छोटे ब्लॉक्स रख दिए, 4 छोटे छोटे ब्लॉक्स रख दिए। अब मैं कार्टन को ऐसे खींच रहा हूँ, कार्टन को एक फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, तो अंदर जो ब्लॉक्स है वो भी आपस में मूवमेंट कर रहे होंगे ना, वो भी अंदर आपस में मूवमेंट कर रहे, कोई इधर टकरा रहा, कोई उधर टकरा रहा, इस तरीके से मूवमेंट तो कर रहे होंगे। तो उनके आपस में जो फोर्स, जिस फोर्स के साथ में वो मोशन कर रहे हैं, वो सभी फोर्सेस का वेक्टर सम, सभी फोर्सेस का वेक्टर सम उस कंटेनर पर लगाए हुए नेट एक्सटर्नल फोर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज ये एक कार्टन है, ठीक है, बॉक्स है एक। अब इस बॉक्स पर मैंने यहाँ से रस्सी लगाई और रस्सी से 10 न्यूटन के फोर्स से मैं खींच रहा हूँ इसे, क्लियर, इस डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। अब ये वाला ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में आएगा, ये वाला ब्लॉक भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और ये तीसरा वाला ब्लॉक है वो भी सेम डायरेक्शन में मोशन करेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों ब्लॉक्स किसके अंदर है, उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर है। ये तीनों छोटे छोटे बॉक्स किसके अंदर हैं, उस बड़े वाले बॉक्स के अंदर हैं। तो जैसे ही मैं बड़े वाले बॉक्स खींचूंगा उसी तरीके से ये छोटे वाले बॉक्स भी आएंगे, बट छोटे वाले ये वाला बॉक्स अलग एक्सीलरेशन के होगा, इसका अलग एक्सीलरेशन होगा, इसका अलग एक्सीलरेशन होगा, इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स अलग होगा, इसका फोर्स अलग होगा और इसका फोर्स अलग होगा। लेकिन इन तीनों का फोर्स जो है, इन तीनों के फोर्स का जो वेक्टर सम है वो नेट एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। यानी मान लो अगर मैं 10 न्यूटन के फोर्स से इस बड़े वाले बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहा हूँ, तो इसका 2, इसका 5 और इसका 3 न्यूटन, इस वाले ब्लॉक का 2 न्यूटन, इसका 5 न्यूटन और इसका 3 न्यूटन, टोटल सम कितना हो गया, 10 न्यूटन। किसके इक्वल हुआ, एक्सटर्नल फोर्स के। तो सिस्टम का मैं कहने का मतलब क्या है कि सिस्टम के अंदर जितनी भी बॉडीज़ है उन सभी बॉडीज़ का इंडिविजुअल फोर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, उस पूरे सिस्टम का एक नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉनकरेंट फोर्स। कॉनकरेंट फोर्स का मतलब क्या, दैट थिंग, अगर एक ही बॉडी पर सेम पॉइंट पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब देखो एक ही बॉडी है ये, इसका मास मान लिया स्मॉल m। अब स्मॉल m मास की एक बॉडी है और इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, 1 2 3 फोर्सेस लग रहे हैं, और तीनों फोर्स सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, पॉइंट नंबर P पे। तीनों फोर्सेस सेम पॉइंट पे लग रहे हैं, दैट इज पॉइंट नंबर P। तो इस P पॉइंट पे तीनों फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए, कॉनकरेंट हो गए। ये तीनों फोर्सेस आपस में क्या हो गए, कॉनकरेंट। इफ ऑल द फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन सेम पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट देन देयर विल बी कॉनकरेंट फोर्सेस, ठीक है। कॉनकरेंट फोर्स के लिए अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन आए तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि सभी फोर्स का जो वेक्टर सम है वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल। सभी फोर्सेस का वेक्टर सम किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। इसका मतलब वहाँ पे क्या है, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आ चुकी है, यानी कि नेट फोर्स 0, यानी कि कोई फोर्स उस पर अप्लाई नहीं हो रहा है। कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, इसका मतलब उसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन नहीं है। इसका मतलब या तो वो रेस्ट में है या फिर एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में जा रही है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, या मान लो 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो 50 की स्पीड से ही चलती रहे, स्पीड में भी कोई चेंज ना है। तो दोनों ही केस में क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 होगा। रेस्ट में है तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0 तो एक्सेलरेशन भी 0, एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स 0। फिक्स स्पीड है, 50 की स्पीड से चल गई तो एक बार 50 की स्पीड से ही चलती रहेगी, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड में कोई चेंज नहीं है। अगर स्पीड में चेंज नहीं है तो एक्सेलरेशन 0, और एक्सेलरेशन 0 तो नेट फोर्स अगेन 0। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन का मीनिंग ये है कि उसका नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात करते हैं रेफरेंस फ्रेम की। रेफरेंस फ्रेम आप मोशन के स्टार्टिंग से पढ़ते हो, याद है मैंने आपको एक बार फ्रेम ऑफ रेफरेंस प्लेटफॉर्म लिया था, याद है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक बच्चा खड़ा हुआ था, तो एक बार हमने रेलवे प्लेटफॉर्म को कंसिडर किया था फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर अगेन दूसरी बार हमने ट्रेन में बैठे हुए को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया था। अब देखो
या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों केसेस में क्या थी, रेस्ट में थी, या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनो, अब एक बच्चा ट्रेन में बैठ गया, दूसरा बच्चा उसको प्लेटफॉर्म पे छोड़ने गया था, ठीक है। अब जो बच्चा प्लेटफॉर्म पर है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, प्लेटफॉर्म। जो बच्चा उस ट्रेन में उसके सामने वाली बर्थ पे बैठा हुआ है उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन की बर्थ। तो दोनों केसेस में जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, रेस्ट में है। वो क्या है, रेस्ट में है, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ में मोशन कर रही है। देखो पहले केस की बात करते हैं। पहले केस में बच्चा कहाँ खड़ा हुआ है, प्लेटफॉर्म पे। पहले केस में बच्चा कहाँ है, प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे है, इसका मतलब उसका इनर्शिया 0, यानी वो क्या है, रेस्ट में है, ठीक है। बच्चा अभी क्या है, रेस्ट में है। दूसरा बच्चा कहाँ है, ट्रेन में बैठा है सामने वाली बर्थ पे। दूसरा बच्चा कहाँ है, ट्रेन में बैठा हुआ है सामने वाली बर्थ पे। अब इसका मतलब क्या कि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उतनी ही वेलोसिटी से मेरा सेकंड ऑब्जर्वर जो ट्रेन में बैठा हुआ है वो भी मोशन कर रहा है। तो या तो रेफरेंस ऑफ फ्रेम, या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में हो या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में मोशन करे तो वो क्या कहलाएगी, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल का मतलब नॉन कांस्टेंट एक्सीलरेशन के साथ में जो है आपकी फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी मोशन करती रहे। वैसे इतना कोई खास इसका है नहीं, इसका जब क्वेश्चन आएगा तो मैं एक बार आपको फिर से बता दूंगा। तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही है, आज की क्लास में ख़त्म है। बट आज का लेक्चर जो है सबसे इम्पोर्टेंट है फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आ गया तो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, अन्यथा नहीं बनेंगे। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो, तो एक बार आप मेरे को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, तो आप चाहें तो वहाँ पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन की फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बन रही है तो भी आप वो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और पढ़ाते रहिए।